हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि कभी हमारे सुप्रीम कोर्ट और कभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ना कुछ नया जो है होता रहता है। और ख़ासकर पिछले कुछ महीनों से तो जो हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है और जो स्टेट बार काउंसिल में खुद का एनरोलमेंट कराया जाता है लॉ स्टैंड के द्वारा, उस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है आती जा रही है। जैसे अभी जो ये आपका 22 दिसंबर 2024 को जो AIB 19 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह इंक्लूड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो 3 ईयर LLB या फिर 5 ईयर LLB के स्टूडेंट जो हैं, जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं ताकि बच्चों का जो है टाइम बच सके। साथ ही साथ पहला एक मामला आया था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2024 का ही था, जिसमें जो स्टेट बार में बच्चा अपने आप को, लॉ स्टूडेंट अपने आप को एज एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराता है, उसमें पहले फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। उस फीस को लेकर के उस फीस को जो है इस केस के माध्यम से जो है कम किया गया। तो वहाँ पर क्या किया गया था, फीस को जो है आपका 750 रुपये वहाँ पर कर दिया गया है। तो वो चीज़ें कम हो गई हैं। बट आज का जो ये वीडियो है, अब फिर से एक बार फिर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिल करने की फ़ीस होती है वो है 3500 रुपये, यानी कि 3500। तो अब चीज़ को लेकर के जो पिटिशनर है जिनका नाम है संयम गांधी, जिसमें केस का नाम है इसका फुल संयम गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में के माध्यम से क्या किया गया है, देखिए, इन्होंने यह पिटिशन डाली है कि यह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 3500 रुपये फ़ीस ली जाती है, जो शुल्क लिया जाता है किसका, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, यह बहुत ज़्यादा है और इसको कम किया जाना चाहिए। और यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस के माध्यम से जो फीस कम की गई थी, उस ऑर्डर का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्टेट बार काउंसिल होती हैं, जब उनके द्वारा एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होने की जो फीस है वो 750 रुपये और 125 रुपये है, तो फिर यह जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, फिर इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कैसे रह सकती है। ठीक है, कैसे रह सकती है बात अलग है, बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि हर स्टूडेंट इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। कभी कभी तो किसी भी स्टूडेंट को, देखो पहले क्या होता था कि फ़ीस की वजह से ही बच्चे को जो है डिले हो जाता था अपना एनरोलमेंट कराने के लिए, कि इतनी फ़ीस का अरेंजमेंट कैसे करें, 20,000 25,000, इतनी फ़ीस का अरेंजमेंट हम कैसे करें, तो उनका रजिस्ट्रेशन इसी कारण लेट होता था। अब क्या है, अब बच्चे को लग रहा है कि 3500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस वैसे देनी पड़ेगी। मोस्टली कुल मिलाकर फॉर्म फिल करने में बच्चे के 4,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी देखो, जो एक मिनिमम एक छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। देखिए, बच्चा तो कोई भी हो, स्पेसिफिकली वो अभी एक फील्ड में केवल जाने वाला, भी गया नहीं है, तो वो केवल अपने घर वालों पर ही डिपेंड है। तो 5% स्टूडेंट्स तो मैं ऐसे कहूँगी जो देखो उनके फैमिली वाले अफोर्ड कर जाते हैं चीज़ों को, बट बाकी के नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को लेकर बच्चे को फिर डिले हो जाती है, भाई इस बार बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगली बार भर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है बच्चों के लिए एक खतरा बन जाते हैं उनके फ्यूचर के लिए। और यह तो जानते हैं इस केस में क्या है। देखिए, ये जो संयम गांधी हैं, ये खुद एक एडवोकेट हैं और ये एक पर्सनल जो है व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हुए, और उन्होंने जो याचिका डाली है आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर संयम गांधी जो खुद एक एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है जनहित याचिका पर सुनवाई की, जो याचिकाकर्ता के रूप में ये खुद व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। इन्होंने क्या कहा कि ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी कि अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए जो शुल्क है और जो अन्य आकस्मिक शुल्क हैं उनको चुनौती दी गई। पहले भी मामला निकलकर सामने आया था। अब यहाँ पर याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो 3500 रुपये का परीक्षा शुल्क लगा रही है, ठीक है, वह गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के तहत वकीलों के लिए जो नामांकन शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है, और जो SC ST के लिए है वो 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। इनके कहने का इन्होंने सीधा क्या रखा, 1961 के अंतर्गत सेक्शन 24 में जो एडवोकेट्स के एनरोलमेंट के लिए जो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए उनके लिए 750 रुपये, और SC ST और डिसेबल जो उनके लिए 125 रुपये अगर फीस है, तो यह AIB की जो एग्जामिनेशन फीस होती है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बल्कि यह इससे बहुत ज़्यादा है अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें। ठीक है, यहाँ पर साथ ही साथ जो पिटिशनर हैं संयम गांधी, उन्होंने क्या कहा कि यह इस तरह से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए जो इतनी ज़्यादा फीस वसूली जा रही है शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के लिए, वह आर्टिकल 14 और 19(1) G का उल्लंघन करता है, जो क्या दे रहा है,
पैसे का, आजीविका का, व्यवसाय का पैसे का राइट दे रहा है सभी को, ठीक है, उसकी गारंटी देता है। और यहाँ पर ये भी बात इन्होंने देखी की कि बहुत से, अभी मैंने जो आपसे कहा, बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको केवल अभ्यास करने की, उनकी योग्यता का प्रमाणित करने के लिए अत्यधिक शुल्क का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। और आगे यह भी जोर देकर कहा कि अतिरिक्त आकस्मिक शुल्क लगाने से नए कानूनी स्नातक के लिए वित्तीय कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर चीज़ें रखी। और बट अभी यहाँ तक ये सारे लॉजिक जो तर्क थे ये तो केवल याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए थे। अब बट यहाँ पर आप देखें कि जो न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, उन्होंने इस केस में क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी तो अपने कामकाज जारी रखने के लिए फंड की ज़रूरत है। और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि बार काउंसिल जीवित रहे या नहीं रहे, क्योंकि पहले ही 750 और 125 रुपये करके जो अतिरिक्त खर्चे थे उनकी वो फीस आपने रिड्यूस खत्म कर दी। बाकी अब 3500 रुपये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस लेते, अगर वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी तो वो अपने मेनली जो उनका फंड होता है, उनके जो वहाँ के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उनका खर्चा कैसे चलेगा। हमने उनके ऊपरी और निचले अंगों को काट दिया है, अब उन्हें जीवित भी रहना है, उनके पास रख रखाव के लिए कर्मचारी भी हैं, उन्हें कुछ वसूलना है। जब आप 3500 रुपये देकर, ये सारी चीज़ें जो हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला के द्वारा कही गई हैं कि जब आप जो है 3500 रुपये की राशि का भुगतान करते हैं, उसके पश्चात आप 3.5 लाख रुपये कमाना शुरू कर देते हैं, तो बीसीआई को शुरू में 3500 रुपये का भुगतान करने में आपको क्या समस्या है। ये तर्क यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पारदीवाला के द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। बट उन्होंने यह नहीं कहा कि हम आपका मामला नहीं सुनेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि आपने यह आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर बातें की हैं। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जो है वकीलों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए उन्होंने सीधे हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बट इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाली बातें कही हैं तो उनका यह मतलब नहीं कि हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, बट उनका केवल यही कहना है कि पहले ये मामला आपको हाई कोर्ट ले जाना था, या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं करते तो सीधी सी ये बात है कि आपको जो 3500 रुपये फीस और आकस्मिक शुल्क की जो है बात है, सबसे पहले ये बात आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष रखी जानी चाहिए। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले आप इस मसले को लेकर के, इस मामले को लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ जाओ, उनकी तरफ उनका ध्यान इस फीस की तरफ करें, और उसके पश्चात अगर वो इस बात पर किसी प्रकार का सकारात्मक जो है उत्तर आपको नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो उसके बाद जो है क्या करना होगा, न्यायालय का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। बट पहले आप कहाँ जाएं, पहले आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष इस चीज़ के बारे में क्या करना होगा, उनको इस बातों से अवगत कराना होगा। उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अब पहले जो है याचिकाकर्ता, पहले क्या किया जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस चीज़ के लिए अवगत कराया जाएगा। अगर वहाँ पर किसी प्रकार का सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिलता है पिटिशनर को, तो उसके बाद जो है बाद में वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करते हैं। अभी तो वैसे जो ये फीस कम की गई थी गौरव कुमार के केस में, इसको लेकर के भी फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जो है आवेदन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई अगर 1961, क्योंकि ये जो सेक्शन 24 की बात की जाए 1961 का था और आज 2025 है, उस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ का जो है जो मांग है, जो मतलब महंगाई है, अलाउंसेस, सब चीज़ उस समय से अब तक बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से जो ऊपर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा गया था कि भाई इस तरीके से आप क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जीवित नहीं रहने दोगे, क्योंकि उसे भी तो अपना फंड बनाना है, खर्चे निकालने हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कही है कि भाई उस समय और इस समय की फ़ीस को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर वो मामला भी देख के चल रहा है, ये मामला भी फिलहाल चलेगा, फिर देखते हैं कि इनमें क्या होता है। क्योंकि एक तरफ तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एआईबी की फ़ीस कम कराने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एनरोलमेंट की फ़ीस फिर से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आखिर वो मामला भी अभी हमारा चलेगा और ये भी चलेगा, तो देखते हैं दोनों में फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन से अवगत रहें, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।